Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 23. So the question says the rate constant for the decomposition of hydrocarbons is 2.418 into 10 to the power minus 5 second inverse at 546 Kelvin. Temperature आपको दिया हुआ है. If the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what will be the value of free exponential factor? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता क्या है, राइट? तो पहले हम लिखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन K equals to A e to the power minus EA, where EA is the activation energy, divide by R into T. ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपके पास A, दिस इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है, चलिए अब इसको निकालेंगे कैसे. तो पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा इसका बोथ साइड लॉग. पहले इसका लेंगे नेचुरल लॉग. सो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT. ठीक है, अब इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे लॉग टू द बेस 10 में. तो क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये होगा log k इक्वल्स टू log a माइनस, इधर मल्टीप्लाई किया 2.303 से, इधर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर तो नहीं है ना. तो यहाँ पर उस 2.303 को डिवाइड में ले आएंगे. तो ये हो जाएगा माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 RT. इतना आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ऐसे कैसे, देखो बेटा, जब हमारे पास होता है ln k मान लो, ठीक है, टू द बेस e, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग में, तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2.303 log k, ये हो जाएगा बेस 10. ठीक है, समझ आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, log a कैलकुलेट करना है. उसके लिए इस इक्वेशन में से log a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो पहले log a को ले जाओ एक तरफ. log a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log k प्लस EA डिवाइड बाय 2.303 RT. अब सबकी वैल्यूज हमें यहाँ पर पता है. कैसे, k की वैल्यू कितने गिवन है आपको, 2.418 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. एक्टिवेशन एनर्जी दी है 179.9 किलो जूल पर मोल. तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो कितना हो जाएगा, इनटू 1000 जूल पर मोल, राइट. आर कितना होगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. टेम्परेचर कितना दिया है, 546 केल्विन. ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई हमें. अब कर लो कैलकुलेट. तो ये हो जाएगा log a इक्वल्स टू log ऑफ 2.418 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस ये वैल्यू कितनी, 179.9 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई बाय 546. अब बस इसको कैलकुलेट करना है. log a इक्वल्स टू log, इसका log कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, log 2.418 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5, और फिर यहाँ पे ऐड करना है इसको. ये कितना आएगा, 179900 डिवाइड बाय, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10454.34. सो log a इक्वल्स टू, इस log की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0.383. log 10 टू द पावर माइनस 5 कितना होगा, माइनस 5 log 10. log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगा माइनस 5 प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 17.21. तो log a इक्वल्स टू माइनस 4.617 प्लस 17.21. सो log a आपके पास आया 12.593. दिस इज log a. निकालना क्या है, a की वैल्यू. तो यहाँ पर अब हमें लेना पड़ेगा एंटीलॉग. तो इसको लिखेंगे a इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 12.593. अब देखो बेटा, जो आपके पास एंटीलॉग वाली टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट है, उसमें नंबर्स कैसे है, उसमें है 0 पॉइंट समथिंग, मान लो 0.59 है ना.
0.01 से लेके कहाँ तक है, 0.99 तक। हमें कितना चाहिए, 12.593। तो 12.593 तो आपको टेबल में नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू एंटीलॉग 0.593 प्लस 12, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 0.593 और साथ में ये प्लस 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 12। ये हमें आता है लिखना। एंटीलॉग की वैल्यू देख लेंगे 0.593 पर, तो ए हो जाएगा आपके पास 3.91 इंटू 10 टू द पावर 12। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही सेम यूनिट होगी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। ठीक है, तो ये जाएगा 3.91 इंटू 10 टू द पावर 12 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।